बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उसैर हूँ। नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का अदालत में आखिरी दिन था और उनका आखिरी दिन जिस तरह से वो निशाने इबरत बने आज पूरी पाकिस्तानी कौम ने देख लिया। लेकिन नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की एक खौफनाक तरीन हुकूमत के साथ पकड़ी गई है, जिसने इस वक्त हर तरफ तहलका मचाकर रख दिया है और ये डील आज हुकूमत ने खुद एक्सपोज करके रख दी है। ये किस तरह से जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ खौफनाक मंसूबा है, उनके खिलाफ बल्कि डील की गई है तो कहना गलत नहीं होगा। वो तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने आज के इस व्लॉग में रखने जा रहा हूं कि जनाब एक और आईनी तरमीम लाने का फैसला हो चुका है। ये आईनी तरमीम क्या है और इसमें किस तरह से जो है वो एक नया मंसूबे का जाल तैयार किया गया है, तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो ले जाने वाली कैदियों वाली गाड़ी थी पुलिस वैन, उस पर आज एक हमला हुआ है और ये खौफनाक मंसूबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बार फिर से पकड़ा गया है। फॉल फ्लैग ऑपरेशन पकड़ा गया है। पुलिस वैन हमले पर जो हुआ है उसका ड्रॉप सीन हो चुका है। यह हमला किसने किया, कैसे हुआ, वीडियोस आज मंजर-ए-आम पर आ गई हैं और इस्लामाबाद पुलिस आज रंगे हाथों पकड़ी गई है। हुकूमत आज रंगे हाथों पकड़ी गई है। मनसूबा साज रंगे हाथों पकड़े गए हैं। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने बमा हकाइक और बमा स्क्रीन पर चलवानी है। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, सबसे पहले आपको एक जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज़ दे दूं इमरान खान की बहनों के हवाले से कि आज इमरान खान की बहनों को रिहा करने का जज अब्दुल जुल्करनैन ने डी चौक हमले पर हुक्म दे दिया। लेकिन अलीमा खान और अस्मा खान के इस्तकबाल के लिए जेलम जेल की बाहर कारकुन की बड़ी तादाद मौजूद है। अलीमा खान और अस्मा खान की तहाल रहाई मुमकिन ना हो सकी है। इमरान खान की हमशीरा नौरीन खान रोबकार लेकर जेल पहुंच चुकी हैं। जेल हुकाम का कहना है कि तहाल रोबकार मौसूल नहीं हुए। वकला का यह कहना है कि आज रिहाई हो जाएगी। अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक इमरान खान की दोनों बहनें अभी तक रिहा नहीं हुई। नौरीन खान साहिबात, उनकी तीसरी बहन जो है वो रोबकार लेकर जेल पहुंच चुकी हैं। अब आगे चलते हैं कि जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक और 9 मई पकड़ा गया, एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पकड़ा गया। बहुत बड़ा खौफनाक तरीन मंसूबा था कि पुलिस वैन पर पुलिस वाला ने खुद पर हमला कर लिया और इल्जाम लगाया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर। उस वैन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैदी मौजूद थे, एमपीए मौजूद थे और वो जनाब वहां से किस तरह से फरार हुए, ये सारा वाकया आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले इसको मीडिया ने जनाब किस तरह से रिपोर्ट किया वो खबरें आपके सामने रख रहा हूं। खबर यह है कि दहशतगर्दी मुकदमात में गिरफ्तार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुलजमान की कैदी वैन पर हमला हो गया है। संजानी टूल प्लाजा पर नामालूम अफराद मुतअद्दिद कैदियों को छुड़वा कर ले गए हैं। पुलिस वालों का ये मौकफ है कि जनाब संजानी टूल प्लाजे पर हम पहुंचे, वहां पर नामालूम अफराद मौजूद थे, उन्होंने मुतअद्दिद कैदियों को छुड़वाया और वहां से फरार हो गए। यानी कि पुलिस वाले इतने कमजोर थे। और फिर तीसरा ये कि जो वैनों के संजानी टूल प्लाजा पहुंचने पर पहले ही मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी पुलिस वैन के ऊपर। वैन में एमपी अनवर ज़ेब, लियाकत यासिर कुरैशी भी मौजूद थे, पुलिस राय ने बताया। और संजानी टूल प्लाजा पर कैदियों की 3 वैनों पर नामालूम अफराद ने हमला किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 एमपी समेत मुतअद्दिद कैदी फरार हो गए। डी चौक पर एहतजाज के बाइस 187 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया और जब उनको अदालत में पेश किया गया, अदालत ने उनको एक जो है वो जनाब उस केस से डिस्चार्ज कर दिया। उसके बाद उनको किसी और केस में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। लेकिन आपको जो मैं असल खबर देने जा रहा हूं कि एक वीडियो जनाब इस वक्त मंजर-ए-आम पर आई है और ये सबसे पहले आप वीडियो देखें, फिर हम उसका पोस्टमार्टम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये अटक की तरफ जा रहे थे, ये वापस तीनों गाड़ियां जो है वो मुड़ गई हैं इस्लामाबाद की तरफ। ये दोबारा से जो है ये इस्लामाबाद की तरफ मुड़ गई हैं। हमें कहा कि आप आगे जाएं, हम आपके पीछे आ रहे हैं, लेकिन हमने एक गाड़ी इनके पीछे रखी हुई थी। ये देखें, अब ये 4:40 आपने ये वीडियो देखी है कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार एमएनए, एमपीएस और कारकुनान को अटक ले जाने वाली जो कैदियों वाली गाड़ी है और उस पर जनाब हमले का ड्रॉप सीन सामने आया। एंड शायद ये कहता है कि गाड़ी को अटक की बजाय
वापस इस्लामाबाद मोड़ा क्यों गया था, जबकि गाड़ियां तो अटक जा रही थी और उसको वापस इस्लामाबाद क्यों मोड़ा गया। ये फुटेजेस आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रही हैं कि किस तरह से पुलिस ने खुद अपने ऊपर हमला करवाया। एक पूरा मनसूबा तैयार था, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ प्री प्लान ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। सवालात बहुत अहम है कि संजानी वाकये में जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 82 मुल्जिमान थे, उन पर थाना कोसार में 2 मुकदमात दर्ज हुए और फिर इन मुकदमात में उनकी जमानत हो गई और फिर सेक्रेटरी मुकदमे में गिरफ्तारी डाली गई, लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट अजहर नदीम ने उनको आज मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। जब अदालत मुकदमे से डिस्चार्ज कर दे तो फिर आम शहरी हैं, तो फिर इस्लामाबाद पुलिस ने किस कानून के तहत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लोगों को गिरफ्तार किया और फिर पुलिस ने किस कानून के तहत ये गिरफ्तारी डालने के बाद किस मुकदमे में गिरफ्तार किया। बगैर पुलिस पीटीआई रहनुमाओं और केपी के सरकारी मुलाजमीन को सड़कों पर लेकर फिरती रही और संजानी में फरार होने का वाकया बना दिया। ये सब एक मंसूबे के तहत लग रहा है। अब यहां पर अली अमीन कंडापुर साहब जो हैं, उन्होंने अपना बयान भी जारी कर दिया है। सबसे पहले उनका बयान रख देता हूं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ड्रामा शुरू किया हुआ है, ड्रामा करते जा रहे हैं, ये आपको बंद करने पड़ेंगे। हमारे सरकारी पुलिस एहलकारों की जमानत मंजूर हो गई है। आपने जेल जाते हुए एसएचओ तरनोल ने अपने हाथ से शीशे तोड़े, सबूत मेरे पास हैं, वार्निंग दे रहा हूं कि खैरियत से पहुंचाएं। ये तरनोल का एसएचओ थे, उन्होंने अपने हाथ से गाड़ी के शीशे तोड़े, अपने हाथ से गाड़ी के ऊपर हमला किया। आप ये फुटेज जो है वो अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमा रहे हैं कि ये केपी के मुलाजमीन थे, पुलिस के मुलाजमीन थे, उनको गिरफ्तार किया हुआ था और उनको जनाब संजानी टूल प्लाजा के करीब जो है वो वापस अब उनको दोबारा इस्लामाबाद लाया जा रहा था एक मंसूबे के तहत। हालांकि उनको अटक जेल मुंतकिल करना था, वहां से जनाब ये रंगे हाथों पकड़े गए हैं। शेख वकास अकरम जो हैं, उन्होंने अपना बयान ये दिया है कि हमारे कैदियों को बाहर लाया गया और कहा आप यहां से भागें। उन्होंने भागने से इनकार किया। जो आप ड्रामा करना चाहते हैं वो तहरीक-ए-इंसाफ कामयाब नहीं होने देगी। और उन्होंने मजीद कहा कैदी वैन खड़ी करके मुतलका एसएचओ शबीर तनोली ने वैन का शीशा तोड़ा। पुलिस ने फैसल टाउन के करीब गाड़ियां मोड़कर खुद कार्रवाई की है। हमारे वर्कर्स की जमानत हो गई थी, दूसरे मुकदमात में गिरफ्तारियां डाली जा रही हैं। हमारे कारकुन फरार होने के लिए तैयार नहीं है। शेख वकास अकरम ने भी इसके ऊपर पार्टी का रद्द-ए-अमल दे दिया है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर इस हवाले से मैदान में आए हैं और फिर इस्लामाबाद पुलिस ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस से कहती है कि 4 डालों में सवार मुल्जिमान ने संजानी टूल प्लाजा के नजदीक कैदी वैनों पर हमला कर दिया। मुल्जिमान असला, डंडा, सोटों और पत्थरों से लेस थे और 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। 3 हमलावर गिरफ्तार हो गए हैं और हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं और कानूनी टीम ने अपनी कार्रवाई का भी आगाज कर दिया है। ये इस्लामाबाद पुलिस का जनाब अपना एक मौकफ है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। लेकिन किस तरह से ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ ये मंसूबा किया गया है, वो तमाम तफसीलात उस मंसूबे की मैंने आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत स्क्रीन के ऊपर चलाकर उसका पोस्टमार्टम कर दिया है। अब बात है कि नए चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी की एक खौफनाक डील पकड़ी गई है और ये डील है जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ। मैं आपको बता रहा था कि जस्टिस आयशा अफरीदी को जिस तरह से तीसरे नंबर वाले जज से उठाकर उनको चीफ जस्टिस लगाया गया है, ये इतना आसान खेल नहीं है, ये बड़ा कैलकुलेटेड खेल है और ये जो है वो मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग के साथ जस्टिस आयशा अफरीदी को चीफ जस्टिस लगाया गया, फिर उन्होंने इस ओहदे को कबूल कर लिया है। मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंडिंग तो थी और आयशा अफरीदी का कोई ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अजीम और शान नहीं है कि बड़े तगड़े जज हैं, बहुत जो है वो स्टैंड लेने वाले जज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब जनाब एक और खतरनाक तरमीम आ रही है। ये डील क्या है, ये डील आपके सामने रख सकता हूँ कि जैसे ही जस्टिस आयशा अफरीदी को चीफ जस्टिस हुकूमत ने अपॉइंट किया, आज काजी साहब घर चले गए हैं, कल नए चीफ जस्टिस जो है अपने ओहदे का चार्ज संभाल लेंगे। कल से चीफ जस्टिस आयशा अफरीदी होंगे और काजी फायद ईसा सियाह तरीन तारीख का एक बाब बन चुके हैं। अब उसके फौरी बाद हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाने का फैसला कर लिया है। अब इसमें कौन कौन से 3 लोग शामिल होंगे, जस्टिस आयशा अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। अब 3 सीनियर तरीन जज जो हैं वो इस कमेटी का हिस्सा हैं और ये बेंच का फैसला करेंगे। अब यहाँ पर काजी आयशा अफरीदी के पास जो है वो अक्सरियत मौजूद नहीं है, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के पास अक्सरियत है। वो बेंच बना भी सकते हैं, अपनी मर्जी का बेंच ला भी सकते हैं, अपनी मर्जी का जो है वो केस सुन सकते हैं। तो यहां पर आयशा अफरीदी को मेजॉरिटी देने के लिए हुकूमत ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम लाने का फैसला कर लिया। अब इसमें 3 जज की बजाय 5 जजेस होंगे और इसमें जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल खान मंदोखैल जो है उनको शामिल किया जाएगा ताकि आयशा अफरीदी के पास एक मेजॉरिटी आ जाए और वो 3-2 से अपने मर्जी का बेंच जो है वो बना सकें। ये बेसिकली तरमीम लाई जाने की कुछ जो है वो वादात अब हुकूमत डालेगी, जिसमें नून लीग के रुकन प्राइवेट मेंबर डे पर तरमीम बिल ऐवान में पेश करेंगे। ज़राए का ये कहना है कि तरमीम बिल के
ذریعے سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد میں بھی اضافہ کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان میں بھی اضافہ کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں حکومت نے ترمیمی ایکٹ منگل تک ترمیمی بل منظور کروانے کی تیاریاں کر لی ہیں۔ ایوان میں پیپلز پارٹی، نون لیگ اور ایم کے ایم اراکین کو شرکت یقینی بنانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم قیادت نے ترمیم کی منظوری کے لیے اراکین کو آگاہ کر دیا ہے، اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا بیان بھی سامنے آ چکا ہے، اور انہوں نے 27ویں ترمیم آنے پر مزاحمت کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 27ویں ترمیم آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ اتنا آسان نہیں ہے، عام انتخابات دوبارہ ہونے چاہیے، ابھی اپوزیشن میں ہوں، حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ایک بار پھر سے عام انتخابات دوبارہ کروانے کا مطالبہ کر دیا، الیکشن غلط ہوئے ہیں، دوبارہ الیکشن ہونے چاہیے، میں اپنے نظریے پر قائم ہوں، دیکھیے کا بات چلتی ہے۔ آئینی ترمیم کے اصل ڈرافٹ اور فائنل ہونے والے ڈرافٹ میں فرق تھا۔ اب یہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ جو فائنل ڈرافٹ تھا اس میں خطرناک ترین ترمیمیں جو ہیں وہ ڈالی گئی ہیں۔ آئینی ترمیم کی 56 کلاز تھی، اور اس ترمیم کی جس کو ہم 22 پر لے آئے، جن میں 5 اور ملا لے، ہمیں کیا کامیابی ملی، اس سے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ یہ جناب جو ہے وہ آج مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں انہوں نے اس کے خلاف مزاحمت کرنے کا اعلان کر دیا۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اس کے اوپر کیا رد عمل ہوتا ہے، لیکن یہ بڑی خطرناک ترین ترمیم جو ہے آج پکڑی گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس لئے کا اپنے لازمی حل رکھنا ہے۔ اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔